अब इधर सुनना ध्यान से। कह रहा है कि बाई रिमूविंग सम नेल्स, कुछ जो कांटे, नेल में नाखून भी होता है, नेल में कांटे या कील, या कांटे नहीं कहेंगे, यहाँ कील कहेंगे। क्या कहेंगे? कील। मान लो चलो कि ये जाली रहता है ना, ऐसे ना, ऐसे जाली रहता है, तो जाली देखो इमदाद, जाली में ऐसे ऐसे जाली बनता है, ऐसे ऐसे तार लगा रहता है, ऐसे ऐसे पतला पतला तार लगा रहता है। तो महादेवी वर्मा क्या करती है ना, उसको छोटा सा क्या करेगी, होल करेगी। क्या करेगी? होल मतलब छेद करेगी। इसको कील को, दो कील को, मतलब दो कील को क्या कर देगी, निकाल देगी। दो कील को, इसमें से दो कांटे को क्या कर देगी, निकाल देगी तार को। जब एक निकालेगी तो कांटे हो जाएगा ना, तार तार गड़ता नहीं है। ठीक है, तो निकाल देगी। अब इसी में से गिल्लू जब मन करेगा तब आ जाएगा, जब मन करेगा इसी से बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ गया? इतना बात आ गया? तो क्या करेंगे, कह रहा बाई रिमूविंग सम नेल्स, कुछ कील को निकाल कर। क्या करे? कुछ निकाल कर। बात में जैसे तुम लोग पढ़े हो, तो चलो इतना ही। बाई रिमूविंग सम नेल्स, कुछ कर रहा है, कुछ कील को निकाल कर। बाई रिमूविंग मतलब निकाल कर। जैसे जूता पहने हैं, जूता पहन कर, अरे सुनो, इस ये किस दिन काम में आएगा जो बताए हैं। जूता पहन कर मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाई बाई क्या चीज, वियरिंग अ शूज, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वो किस दिन के लिए पढ़ाए थे? इसी दिन के लिए पढ़ाए थे कि बाई रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल को, कुछ कील को निकाल कर। जूता पहन कर आ गया तो ये ना हो जाएगा, बाई रिमूविंग निकाल कर हो जाएगा। आया समझ में सब लोगों को बात है? कुछ कील को, कुछ कील हटाकर कुछ कील निकाल कर। ये पहले पढ़ा है, जूता पहनकर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इंग्लिश पढ़कर मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाए हैं। मैं खाना खाकर मैं हैविंग में चला जाएगा, या बाइयों से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। कह रहा कि आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग। कह रहा कि आई मेड मैंने बनाया। मेक मतलब बनाना, बनाना होता है ना, मेड भी टू हो गया। आई मेड मैंने बनाया। महादेवी वर्मा कर मैंने बनाया। क्या बनाया? ये स्मॉल, एक छोटा सा ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस। कह रहा है ना कि वायर, कह रहा है कि वायर मेस, क्या कह रहा है सुनो, वायर मेस के कोने में एक छोटा सा होल मैंने बनाया। समझ में बताया? सुनो फिर नहीं देखने समझ में आया तो, आई मेड मैंने बनाया, ठीक ना। क्या चीज? वायर मेस। यहाँ पर वायर मेस दिख रहा है, वायर मेस के कोने में, कॉर्नर बताओ, कोने में स्मॉल ओपनिंग मतलब एक छोटा सा छेद, ठीक ना। आई मेड मैंने बनाया, क्या आई मेड, सुनो, आई मेड और स्मॉल ओपनिंग मैंने छोटा सा छेद बनाया इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस, वायर मेस के कोने में। ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, किसको किसको समझ में आ गया? सारे लोग को आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बाद में मत कहना कि नहीं समझ, नहीं तो एक बार और समझा देते, लास्ट में एक बार समझा देंगे। चलो, ऐसे लग रहा था कितना भारी है, नहीं लग रहा था? प्रियांशु समझ में आया? चलो अब सुनो, कह रहा कि ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबर्टेड। क्या कह रहा है? लिबर्टेड। कह रहा है कि ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, करना कि इस ओपनिंग से, इस छेद से, ओपनिंग मतलब इस छेद से, ओपनिंग मतलब इस खुले हुए से, या छेद कह देंगे यहाँ पर, ओपनिंग मतलब खोलना होता है, इस खुले हुए से जो हुआ था ना। कह रहा कि गिल्लू, इस ओपनिंग से गिल्लू क्या करता था, आउट फ्रॉम मतलब बाहर से क्या करता था, जाता था, और जाने के लिए क्या हो गया था, योग्य हो गया था। क्या हो गया था? योग्य हो गया। कह रहा ऑन बीइंग एबल, एबल हो गया था। क्या होता है? ऑन बीइंग एबल, एबल हो गया था। जैसे बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते, हाँ इसी तरह से ऑन बीइंग एबल, एबल होने के नाते। तो यहाँ एबल होने के नाते कहेंगे तो बेकार लग रहा है। क्या कहेंगे? वह क्या था, योग्य हो गया था, मतलब उसका ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, इससे, इस ओपनिंग से वह बाहर जाने के योग्य हो गया था। यानी गिल्लू इससे क्या बाहर जा सकता था। बात समझ में गया? और सुनो, कह रहा कि ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग। बस समझ में गया? कह रहा कि ऑन एंड मतलब, और ऑन बीइंग एबल मतलब एबल हो गया था, ऑन बीइंग एबल मतलब
एबल हो गया था, योग्य हो गया था टू गो आउट, मतलब बाहर जाने के लिए, फ्रॉम दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग से, इस छेद से। बात समझ में गया? यानी कि गिल्लू क्या हो गया था, इस छेद से बाहर जाने के लिए योग्य हो गया था। वो छेद बना दी थी तो क्या हो गया था, होल्ड कर दी थी, तो उससे गिल्लू क्या है, बाहर चला जाता था। समझ में गया? कह रहा है कि गिल्लू वॉज थ्रिल्ड, और गिल्लू क्या होता है, रोमांचित हो जाता था। क्या होता है? रोमांचित और खुश हो जाता था। जब इस छेद से बाहर जाता था क्या होता है, खुश हो जाता था। क्या होता है? खुश हो जाता था। टू बी लिबर्टेड, आजाद होने पर। टू बी लिबर्टेड मतलब आजाद होने पर ना गिल्लू क्या करता था, खुश हो जाता था। इस छेद से जब गिल्लू बाहर जाता था तो क्या होता है, वो क्या होता है, आजाद हो जाता था। तो क्या होता है, खुश हो जाता था। ठीक ना? अब देखो फिर बता देते हैं, अभी यहाँ नहीं समझ कह रहा ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग। बात समझ में गया? कह रहा है कि इस ओपनिंग, इस छेद से बाहर से, बस में आउट फ्रॉम, गो टू, गो मतलब गो आउट मतलब बाहर जाता था, फ्रॉम दिस ओपनिंग, इस छेद से। बस अब यहां से देख लो, कह रहा है कि ऑन बीइंग एबल, एबल हो गया था, ठीक ना, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, फ्रॉम दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग छेद से बाहर जाने के लिए। अब नहीं समझ में आ रहा, देखो नहीं समझ में आया तो फिर बताते हैं कैसे होगा। प्रीपोजिशन रहता है तो सबसे लास्ट वाला प्रीपोजिशन से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता। बीइंग एबल, एबल हो गया था, टू गो, टू यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो एबल हो गया था क्या जाने के लिए, इस ओपनिंग, इस छेद से बाहर जाने, टू को मतलब जाने के लिए। और समझ में आ गया? हाँ यहाँ पे, हाँ अब समझ में आया। यानी कि करेक्ट, ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, मतलब इस ओपनिंग, इस छेद से, इस फ्रॉम दिस ओपनिंग, इस छेद से, ठीक ना, गो आउट मतलब बाहर, गो आउट मतलब बाहर, गो टू गो आउट मतलब बाहर जाने के लिए क्या हो गया था, एबल हो गया था, योग्य हो गया था, मतलब इस छेद से क्या करता, बाहर जा सकता था। बात समझ में आ गया? अब नहीं बताएंगे बार बार। चलो अब क्या कर रहा है, गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबर्टेड। इसके बाद गिल्लू जब ना आजाद हो जाता था क्या होता था, वो खुश हो जाता था। और जब ये बाहर चला जाता था एकदम पूरा खुश, ठीक ना। हाँ जैसे तुम लोग छुट्टी होता था पूरा खुश हो जाते हो कि अब चलो छुट्टी। हाँ टू लिबर्टेड में से आजाद होना, थ्रिल्ड मतलब खुश होना। नहीं समझ में आया? गिल्लू ओज, गिल्लू ओज थ्रिल्ड टू बी लिबर्टेड, गिल्लू ना आजाद होने पर, बी टू बी मतलब लिबर्टेड मतलब आजाद होने पर, हाँ थ्रिल्ड मतलब खुश हो जाता था। हाँ खुश हो जाता था। समझ में बात आया? हाँ यहाँ ठीक है। अब देखो, अब कह रहा ना कि ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर एंड लेटर्स, पास में कह रहा कि ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर एंड लेटर्स, यानी कह रहा है कि ड्यू टू इम्पोर्टेंस पेपर एंड लेटर, यानी कि मेरा महत्वपूर्ण पेपर, कागज जो माधवी वर्मा उपन्यास वगैरह लिखती थी, लेखिका की थी, सब कुछ लिखती थी ना, तो कागज पत्र काम करेगी। तो कह रहा है कि वो कह रहे कि मेरे कुछ पेपर, क्या है, पेपर और कुछ लेटर के महत्वपूर्ण, कह रहे कि मेरे कुछ महत्वपूर्ण पेपर और लेटर के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू माई इम्पोर्टेंस पेपर एंड लेटर्स, यानी कि यहाँ देखो मेरे महत्वपूर्ण पेपर हो गया और क्या चीज, लेटर, पत्र, हाँ ठीक ना, के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, ठीक ना। और उल्टा ठीक है, माई रूम यू टू रिमेन लॉक्ड, मेरा रूम जो कह रहा ना, माई रूम यू टू रिमेन लॉक्ड, बात समझ में? जो मेरा रूम था ना, यू टू रिमेन लॉक, अक्सर क्या रहता था, लॉक रहा करता था, क्या रहता था, लॉक बंद रहा करता था। बात समझ में आ गया? क्या रहा करता था, बंद रहा करता था। क्यों बंद रहा करता था? अब U2 का प्रयोग बंद रहा करता था, तुम्हें मालूम होना चाहिए। U2 रिमेन लॉक्ड हमेशा क्या होता था, बंद रहा करता था। अब हम बताए हैं कि आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था, ये हैबिट को बहुत दर्शाता है। इधर देख लो बाद में लिखना, ये यूट्यूब का प्रयोग जो है ना, वो क्या लिखा था, हैबिट का। जैसे तुम लोग ना, अभी हम तुम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग पढ़ लिख कर क्या हो जाओगे, एक दिन इंजीनियर ऑफिसर सब बन जाओगे, तो तुम लोग कहें कि देखो तुम लोग को मैं पढ़ाया करता था, क्या करेंगे, पढ़ाया करता था। या तुम लोग से कहेंगे याद है ना जब तुम लोग को पीटा करता था, याद नहीं रहता था, तो क्या हैबिट का बोध कराता है, क्या कहता है, हैबिट का। यानी कि पास्ट में ना हैबिट का जो बात कराता है उसे पास्ट इंडिफरेंस से डिनोट करते हैं, किसे, पास्ट इंडिफरेंस से, और उसमें U2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं,
U2 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? U2 का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं है? आ गया ना? उदाहरण है, जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाया करता था, बात में आई यू टू टीच यू, बात में हाँ। तुम लोग हल्ला किया करते थे, कहेंगे तुम लोग हल्ला किया करते थे। ये भी उस समय के हाइब्रिड के बोल कर रहा, पास्ट के। ये सारे सब कैसे बनते हैं? यू टू से बनते हैं। किसे? यू टू से। अब देखो, कर माई रूम यू टू रिमेन लॉक्ड। मेरा रूम क्या रहता था? रिमेन मतलब लॉक्ड, मतलब वो हमेशा क्या रहता था? लॉक रहता था। हाँ, इन माई अब्सेंस, कह रहा मेरे अनुपस्थिति के अभाव में वो रूम क्या रहता था? बंद रहता था। यहाँ अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति होता, क्या होता है? अनुपस्थिति, यानी जब ना महादेवी वर्मा नहीं रहती थी तो क्या होता था? वो रूम क्या रहता था उनका? बंद रहता था। बंद क्या रहता था? बंद रहा करता था, कहेंगे क्या कहता? रहा करता था। हाँ, किसको? इसको कह रहा माई रूम यू टू रिमेन लॉक्ड। जिसे मान के चलो मैं मंदिर जाया करता था, आई यू टू गो टू टेम्पल। हाँ, मैं ना अब कहे ना कि मैं नगीना स्कूल में पढ़ा करता था, चाहे मैं स्कूल जाया करता था, आई यू टू गो टू स्कूल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। बात समझ में? तो मेरे हैबिट का दोस्त करा रहा है ना, मतलब रोज जाया करता था। उसी तरह से कह रहा है कि माई रूम यू टू रिमेन, मेरा ना रूम क्या रहता था? बंद रहा करता था। रिमेन लॉक्ड मतलब बंद रहा करता था, इन माई अब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति के कारण। बात समझ में आ गया? अब देखो, कह रहा कि ना द मोमेंट द रूम, कह रहा द मोमेंट द रूम वॉज ओपेंड, कह रहा ना कि द मोमेंट रूम वॉज ओपेंड, मतलब ना रूम वॉज ओपेंड। यहाँ जो रूम है ना, रूम वॉज ओपेंड, ये क्या पैसिव वॉइस में? क्या है? पैसिव वॉइस में है। कह रहा ना कि द मोमेंट मतलब उस क्षण, इसका मतलब हो जाता है उस क्षण। क्या हो जाएगा? उस क्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस क्षण। अब यहाँ तुम लोग को समझा रहे हैं कैसे हो गया। द मोमेंट आर्टिकल का प्रयोग होता है एकदम निश्चित डिनोट करने के लिए ना, तो उस क्षण द रूम वॉज ओपन, जब रूम को खोला जाता है, जब रूम को खोला जाता है, द रूम वॉज ओपन, जब रूम को खोला जाता है, उस क्षण जब रूम को खोला जाता है, यानी उस क्षण रूम को खोला जाता है। ऑन माई रिटर्न, कह रहा है ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जब मैं कॉलेज से क्या कहता है? कॉलेज से रिटर्न होने पर रूम, उस रूम को खोला जाता है, खोला जाता है। चीज है, पास्ट की घटना को प्रेजेंट में भी व्यक्त करते हैं। कहाँ पे? वाज है। हाँ, वाज है ना, खोला जाता था। हाँ, यहाँ क्या करेंगे? द मोमेंट, द मोमेंट कहाँ पे? द मोमेंट मतलब उस क्षण, द रूम वॉज ओपेंड, रूम को खोला जाता था। क्या हो जाए? खोला जाता था। उसमें इज बता दिया था क्या? इज से हाँ, वाजिब बताते हैं। हाँ, द रूम, ये पैसिव है। देखो, द मोमेंट मतलब उस क्षण, क्या हो जाएगा? उस क्षण। द रूम वॉज ओपेंड, रूम को खोला जाता था। बात समझ में आ गया? ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, यानी कि कॉलेज से रिटर्न होने पर रूम को क्या, उस रूम को उस क्षण खोला जाता था। यानी जब माधवी वर्मा कर रहे, जब मैं रूम से रिटर्न होती थी ना, तो उस रूम को क्या करता? खोला जाता था। आया समझ में बात है? हाँ, मेरे कॉलेज से वापस आने के बाद उस रूम को क्या कहता? खोला जाता था। कह रहा है कि फिर ना यहाँ पे देखो, कॉलेज खोला जाता था, एंड मतलब और, एंड मतलब और, आई स्टेपेड, स्टेपेड, आई स्टेपेड इन, बस में नहीं कह रहा कि आई स्टेपेड इन, मैं कह रहा कि मैं ना क्या करता? मैं जब अंदर जाती थी, मैं क्या करते? अंदर जब रूम को खोला जाता था, मैं अंदर जाती थी। बस में कहाँ जाती थी? अंदर। आई स्टेपेड मतलब डग रखना, पैर को धीरे धीरे रखना। आई स्टेपेड इन, मैं अंदर जाते थे। इसके बाद कह रहा गिल्लू उड रस, गिल्लू तेजी से आता था। क्या कहता? गिल्लू उड रस, रस में गिल्लू क्या कहता? दौड़ कर आता था। काची? ऑन, ऑन टू मी, मेरे पास। या टू का प्रयोग होता है पास के लिए। क्या होता है? टू का प्रयोग होता है पास। प्रीपोजिशन पढ़ाए होंगे तुम लोगों को। टू मतलब कीवर्ड भी होता है, टू मतलब पास भी होता है। कह रहा कि गिल्लू उड रस ऑन टू मी, गिल्लू मेरे पास आता था, दौड़ कर आता था, बहुत तेजी से आता था या दौड़ कर आता था। एंड क्लाइंब अप, और ऊपर चढ़ जाता था। क्या करता था? ऊपर चढ़ जाता था। एंड क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ जाता था। एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू, यानी कि ऊपर चढ़ता था और क्या करता था? नीचे। एंड क्लाइंब अप ऊपर चढ़ जाता था, एंड डाउन नीचे
फ्रॉम माई हेड टू यानी कि कह रहा ना कि मेरे ना पैर की अंगुली से और सर मेरे सर तक क्या करता था, क्लाइम मतलब ऊपर और नीचे करता था। बात समझ में आ गया, यानी कि इतना बात सारे लोग को समझ में आ गया। अब